आपको मालूम है मरने के बाद कहां जाएंगे? शैतान नरक में इंतजार कर रहा है, आ जाओ मेरे बेटे। गाली देने वाले इधर आ जाओ, चोरी करने वाले, बुराई करने वाले, धोखा देने वाले, माँ बाप को बुरा भला कहने वाले अधर्मी इधर आ जाओ। और यीशु मसीह अपनी जान को देकर स्वर्ग के लिए आपका इंतजार कर रहा है। इसी बात मैं आपके संग शेयर करूंगा, मैंने सुबह भी शेयर करी थी और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया वगैरह विदेशों से भी उस कलाम को सुना। अगर आप बाइबल लाए हैं मेरे संग तो इस आयत को निकालें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये आयत आपको मिलेगी यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय और उसका 6वां पद। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय और उसका 6वां पद। बहुत जानी पहचानी सी बाइबल की आयत है, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, बस जल्दी से मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 6वां पद। कोई भी पढ़े जिसे ये आयत मिली है, पढ़े अपने स्थान पर जी। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हम तो सब के सब किसकी नाई भटक गए थे। एक जन के लिए नहीं लिखा है, एक शख्स के लिए नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है हम सब। अगर गौर से देखा जाए तो इंसान भटका हुआ है, उसे लगता है कि वो सही रास्ते पर है लेकिन हकीकत में वो भटका हुआ है। उससे अगर पूछा जाए कि बीमारी का इलाज क्या है तो वो सबसे पहले कहेगा डॉक्टर। उसे ये नहीं मालूम कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। बहुत सारे लोग सच्चाई के रास्ते से भटक गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निकले तो कहीं के लिए थे लेकिन पहुंचे कहीं। मुझे हाथ उठाकर बताइए कोई कभी ऐसा बंदा है जो इस भवन में बैठा है जो कभी नहीं भटका? जरा हाथ उठाइएगा। सब भटके ना, सब भटके। हमारे दीपक भैया भी हाथ उठा रहे हैं, वो भी भटक गए थे, पहुंचना कहीं था, पहुंच किसी के घर गए। प्रेज द लॉर्ड। सब भटके हुए। एक दिन हमें आगरा जाने का मौका मिला, अपनी कार से आगरा गए थे और जब हम एक गली से घूमे तो हमें दूसरी जगह जाने था, हम घूम के वहीं आ गए, फिर दोबारा गए, फिर घूम के वहीं आ गए। भटक गए थे, फिर नेविगेशन का मैप का यूज किया, फिर हम उस मंजिल तक पहुंचे। ये तो एक संसारिक बात है, लेकिन आत्मिक रूप से भी हम भटके हुए हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत, जब हमारे ऊपर परेशानी, जब हमारे ऊपर दिक्कतें आती है तो हम परमेश्वर को ना पुकारकर संसारिक चीजों को पुकारते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन परिवारों को देखा है जो सच्चाई के रास्ते से भटककर झूठ के रास्ते पर चले गए हैं। उनके गलों में ताबीजें, उनके हाथों में गंडा, उनके परिवारों में, उनके चौखटों पे नारियल और बड़े बड़े उर्दू में क्या क्या लिखे हुए हैं। मुझे मौका मिला, मैं जयपुर गया एक भाई के यहाँ प्रार्थना करने के लिए। उनकी बेटी को रात के 12 बजे एक दुष्ट आत्मा आती थी और उसके पलंग के बगल में उसके संग बैठ जाती थी, उसके हाथ को दबाती थी, उसका वो हाथ सूखने लगा। हम यहाँ से ट्रेन करके जब जयपुर पहुंचे उनके घर में तो हमने कहा हम आज की रात सोएंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक 12 बजे उसके संग ये घटना होती थी। जब हम उसके संग बैठे, वहां पर गए तो उनके घर में घुसते ही हमने बड़ी बड़ी पोटलियां बंधी देखी, कोई लाल, कोई पीली, कोई सफेद। बहुत सारे लोगों की फोटो देखी, क्रिश्चियन परिवार की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, तो कहने लगे फलाने वाले पीर बाबा का है, वो वाले महंत जी का है, वो वाले सियाने का है। अब क्या मरते क्या ना करते, जहां जिसने बताया हम चले गए। मैंने कहा जब तक आप इसे उतारोगे नहीं और मैं इसे जलाऊंगा तब तक मैं दुआ नहीं करूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नहीं तो आपको जो चाहे वो आप मेरे लिए कर दीजिएगा। आज की रात से आपकी बेटी को शैतान छोड़कर चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग भटक गए हैं, सच्चाई के रास्ते से भटक गए हैं और अपने लाभ के लिए तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र और दूसरी विद्याओं में लग गए हैं। उन लोग टीवी में देखते हैं एक वो चुड़ैल, एक भूत, और डरने लगते अपने घर में। डर गए हैं, भटक गए हैं। मैंने एक जवान से पूछा, बेटा तुम चर्च क्यों नहीं आते, तुम तो प्रभु के लोग हो, आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। कह रहे मम्मी पापा जाए बे जाने, हमें नहीं आने। एक दिन उसके पड़ोस में एक जन के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। अब सुनिएगा, खुदा के फजल से मुझे मौका मिला कि मैं जाकर प्रार्थना करूं, और जब मैं वहां गया तो वो लड़का भी वहां पे आ गया और ऐसे करके हाथ ऐसे बांध के वो खड़ा हो गया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोर से डांटा तो वो लड़का हिल गया। वो दुष्ट आत्मा तो उसकी निकल गई, ये हिल रहा है।
फिर कहने लगा मुझसे, राजू भैया आपका चर्च कितने बजे होता है? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत से जवान भटक गए हैं, परमेश्वर की आराधना करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी वॉलीबॉल हो रही होगी, सब खेल रहे होंगे और लौट के आएंगे, फिर मां बाप को तंग करेंगे। नहीं सुनना अच्छा लगता। खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बहुत जरूरी है कि हम देखें अपने आप को, क्या हम सच में भटक गए? कई बार हम मानसिक रूप से भटक जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। तुम्हें मालूम है उसकी लड़की, तुम्हें मालूम है उसका लड़का, तुम्हें मालूम है वो भटक गए हैं। ये मुंह इसलिए नहीं बना कि हम इससे बुराई करें, ये मुंह इसलिए बना कि इससे हम खुदा की तारीफ करें और एक दूसरे की हिम्मत अफजाई का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। भटक गए हैं। और यहां पर लिखा है, हम तो सब के सब किसकी नाई? भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम लोग के गांव में आसपास भेड़े हैं। आपने देखा है, भेड़ जब चलती है तो भेड़ों के पीछे चरवाहा चलता है कि भेड़ों के आगे चरवाहा चलता है? जोर से बोलिए, किसके? सच में? अब की बार गौर से देखिएगा, बकरियों के पीछे चरवाहा पीछे चलता है, लेकिन भेड़ों के आगे चलता है। ये वाली भेड़े वो वाली है, बिना डंडे की नहीं चलती। लेकिन हकीकत में आप देखिएगा, जहां पर बड़े बड़े झुंड है, मैंने राजस्थान में और बहुत जगहों पर इस बात को देखा, वो सीटी बजाते हैं, एक अजीब सी आवाज निकालते हैं और उनकी भेड़ें उनके पीछे होती हैं। कलीसिया में चरवाहा पासबान आगे होता है कि भेड़ें आगे होती हैं? प्रेज द लॉर्ड। अब आंसर आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पर कई कलीसियाओं में मैंने देखा कि कलीसिया के लोग आगे होते, पादरी साहब पीछे होते। भाई साहब 20 मिनट से ज्यादा बोला तो सोच लो। तुम बोल रहे थे तो हमारे घर के लिए बोल रहे थे। नहीं चलती है, भटक गए हैं लोग, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुंह फेर लेते हैं। और यहां पर भी लिखा, हम सब किसकी नाई भटक गए थे? भेड़ों की नाई। एक आदमी की 100 भेड़ें थी, एक भटक गई, झाड़ी में फंस गई। लिखा है वो 99 को छोड़कर एक को बचाने के लिए गया। एक बाप के 2 बेटे थे, एक जवान बेटा भटक गया, अपनी संपत्ति लेकर सब कुछ कुकर्म में उड़ा दी। और आज भी बहुत सारे लोग भटके थे। आज भी आप किसी से बातें करो, किसी से मिलो, तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। क्या करें? एक ही बात बोलने लगे, अब तो वो लॉकडाउन से बर्बाद हो गए। लॉकडाउन ने सब कुछ लूट लिया। अरे खुदा के लोगों को लॉकडाउन भी नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ाता है, आशीष देता। मुझे बड़ी अच्छी लगी सुनीता दीदी की गवाही। मेरी कलीसिया में ऐसी बहनों की बहुत सारी गवाहियां हैं। 6 महीने कोई काम नहीं किया, 3 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं होने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। और आगे पढ़िएगा, हम में से हर एक ने, एक जन के लिए नहीं है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। भैया सुनो, हमारा रास्ता ये है, तुम्हारा रास्ता ये है और इसका रास्ता ये है। सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया। अरे उस रास्ते पर मत जाना, अपना अपना रास्ता। जिसको जो रंग पसंद आया, उन्होंने कहा ईसाइयों का ये वाला रंग है, मुसलमानों का ये वाला रंग है, हिंदुओं का ये वाला रंग है और पंजाबियों का ये वाला। अपने अपने रंग छांट लिए। उन्होंने अपने हिसाब किताब से भगवानों को, देवी देवताओं को, परमेश्वरों को बना लिया। किसी ने मोटा बनाया, किसी ने पतला बनाया। उसने कहा अगर तुमने अच्छा बनाया तो मैं अपने भगवान के हाथ में तलवार दे दूंगा। उसने कहा तुम तलवार दे रहे हो तो मैं धनुष दे दूंगा। उसने कहा तुम धनुष देते तो मैं गधा दे दूंगा। दोनों हाथ भर गए। अब क्या करें? उन्होंने 2 हाथ और बना दिए अपने अपने तरीके से। पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। हम ही ने बनाया, हम ही ने पूजा और हम ही ने उनको फेंका है। अपना अपना मार्ग। परमेश्वर के लोगों, शायद हमें नहीं मालूम कि जिस रास्ते पर हम चले, नीति वचन उसके 14वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अपना अपना। अखबार में एक गेम आता है, उसके 4 रास्ते होते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। लेकिन जब हम घुसते हैं
तो सब रास्ते आगे जाकर रुक जाते, लेकिन एक ही रास्ता है जो बाहर निकलता है। हमने शॉर्टकट ढूंढा जहां से जल्दी लाभ मिल जाए, अपना अपना मार्ग। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मुझे ढूंढ कर बताइए इस दुनिया में किसी भी देवता ने, भगवान ने, परमेश्वर ने अपने आप को यह कहा हो कि आई एम ट्रूथ या मैं सत्य हूं। नहीं कहा, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अपना अपना मार्ग ले लिया। भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग ले लिया। आगे पढ़िएगा। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अगर मैं हनी से कहूं, हनी बेटा मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे अपने कंधे पे बैठाकर वो जरा चर्च के पास तक छोड़ आना, तो हनी कहेगा भैया चलो छोड़ देते। 2 बार रास्ते में उतारेगा क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा है, वो छोटा है, मेरे बोझ को ज़्यादा नहीं उठा पाएगा। जरा सोचिए खुदा के लोगों, उस परमेश्वर पर, उस खुदावंद पर, उस यीशु मसीह पर हम सब के अधर्म का बोझ, हम सब के गुनाहों का बोझ, हम सब की नादानी, हम सब की बुराई, हम सब के पापों का बोझ परमेश्वर ने उस पर क्या किया? लाद दिया। क्या गलती की थी उसने? क्या गुनाह किया था उसने? क्या पाप किया था उसने? बाइबल में लिखा है वो तो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को भी नहीं धमकाता था। आज्ञाकारिता की बात करें तो लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लाद दिया। उसे मालूम था, लिखा है सृष्टि से पहले वो मेरे और आपके नाम को जानता है। शायद आपके बगल वाले गांव वाले को आपका नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उस परमेश्वर को आपका नाम मालूम है। आपको मालूम है आपके सिर में कितने बाल हैं, पर बाइबल बताता है कि तुम्हारा रोम रोम गिना हुआ है, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। हम सब के गुनाहों का बोझ उसे मालूम था। बाइबल में लिखा है मनुष्य का जन्म पाप में होता है और मनुष्य पाप में ही मर जाता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब के पापों का बोझ। आपको मालूम नहीं आपने छुप के कौन सा गुनाह किया, आप कर रहे हो और यीशु पर लादा जा रहा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक बीमार दूसरे बीमार को अच्छा नहीं कर सकता। जरूरी था कि परम प्रधान परमेश्वर यीशु के रूप में इस दुनिया में आए और अपनी जान को दे। किसी जानवर के खून से इंसान के पाप नहीं धुल सकते थे। वो व्यवस्था गलत हो गई थी। वो व्यवस्था को याजकों, शास्त्री, फरीसी और पुरोहितों ने अपने वश में कर लिया था। जरूरी था कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए। लिखा है आकाश के पक्षियों के तो घर होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह ना मिली। लोग उसे मारने के लिए ढूंढते थे, उसकी बुराइयां करते थे, उसकी कमियां ढूंढते थे, लेकिन उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। वो तुच्छ जाना जाता। क्यों? उसने तो गाली भी नहीं दी, बुरा भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया, हमने किसी के संग कुछ किया, वो हमारा गुनाह यीशु पर आ गया। अगर हमने चोरी करी, हमने झूठ बोला, हमने बुराई करी, हमने परिस्थिति में गमन किया, हमने व्यभिचार किया या हमने किसी प्रकार का भी गुनाह किया, वो यीशु मसीह के पास आ गया, उसके ऊपर लाद दिया गया। क्या लिखा हुआ पढ़िएगा उस लाइन को, हम सबके अधर्म का उसी पर लाद दिया परमेश्वर ने, सिर्फ इसलिए कि मैं और आप नाश ना हो जाए, मैं और आप हलाक ना हो जाए। हमें नहीं मालूम है। आपको मालूम है मरने के बाद कहां जाएंगे? शैतान नरक में इंतजार कर रहा है, आ जाओ मेरे बेटे। गाली देने वाले इधर आ जाओ, चोरी करने वाले, बुराई करने वाले, धोखा देने वाले, मां बाप को बुरा भला कहने वाले अधर्मी इधर आ जाओ। और यीशु मसीह अपनी जान को देकर स्वर्ग के लिए आपका इंतजार कर रहा है। नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, तेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, तुम मुझ पर विश्वास कर, माफी मांग और मेरे संग स्वर्ग के राज का अधिकारी हो। हम कहां जा रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमने कभी किसी को मारा नहीं, गाली नहीं दी, बुराई नहीं करी, लेकिन आपको मालूम पाप
करने के द्वारा नहीं, पाप सोचने के द्वारा भी होता है। हम बाहर जाके गुनाह नहीं करते, कई बार हम अपने कमरे में, अपने घर में बैठे, सोते उठते बैठते भी गुनाह करते हैं अपनी सोच के द्वारा, और यीशु मसीह हमारे मन को सुन लेता है। आप कहेंगे हमने तो किसी के संग नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, लेकिन हम अपने घर में तो रह के बुड़बुड़ 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 कुड़कुड़ 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 करते रहे। सब पाप है, सब पाप है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उनसे खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मामूली नहीं है यीशु मसीह पर विश्वास करना, आसान नहीं। यीशु मसीह कोई धर्मी पुरुष नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, परमेश्वर है वो। बाइबल में लिखा है वो भस्म करने वाली आग है, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज वक्त है हम देखें, आज भी वो हमारे गुनाहों को उठाने के लिए तैयार है, आज भी वो हमें जीवन देने के लिए तैयार है। हर रोज शाम को हमारी आराधनाएं होती है, कल आवास विकास में हमारी आराधना है, दो आराधनाएं हैं, कंडोलेंस मीटिंग है, वहां है मुझे जाना पड़ता। कभी सुबह निकलता हूं, रात के 11 बजे आता हूं। आप लोग देखते होंगे मेरा आना जाना, अभी आए थे फिर चले गए। लेकिन सिर्फ यही बात मैं बयां करता हूं कि अभी मौका है, अभी मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। 35 साल के लड़के की अभी मैं फ्यूनल दे के आ रहा हूं। माँ बाप ने उम्मीद नहीं करी थी कि माँ बाप से पहले बच्चा खत्म हो जाएगा। हम सबके अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उस पर लाद दिया है। जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, जब उसके सिर पर कांटों का ताज था, तो वो उसके कारण नहीं था, वो मेरे और आपके कारण था, मेरे और आपके गुनाहों के कारण था, मेरे और आपकी बुराइयों के कारण था। सहनशील बने, धीरजवंत बने, सहने वाले बने, परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। एक आयत और पढ़िएगा, यशायाह नबी किताब 49, जल्दी से फिर हम दुआ करेंगे। यशायाह उसका 49 चैप्टर 49वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ें, जिसे भी मिलता है जोर से पढ़ें। यशायाह 49 वर्स 15, 15वीं आयत जी। बहुत सुंदर लिखा हुआ है जी। क्या ये हो सकता है एक सवाल है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को क्या कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है? बताइए कोई, क्या मां अपने बच्चे को भूल सकती है? बताइए, जोर से बोलिए। वेरी गुड, मम्मी लोग बैठी है इसलिए बोले ही नहीं, पर मैंने अपने कानों से सुना है माओं के मुंह से, अच्छा होता जब तू पैदा हुआ था तो अब तेरा मैं गला दबा देती। क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप के लिए बहुत पीड़ा का कारण है। मैंने देखा है बुजुर्ग माँ बाप को, जब उनके बच्चे घर में आते हैं, लड़के घर में आते हैं, तो माँ बाप सहम जाते हैं, उनके आने से पहले ही सो जाते हैं। वो आएगा 4 माह सुनाएगा करके। हाँ, सच बोल रहा हूं मैं। बच्चे घर में सोते हैं, मां बाप छत पर सोते हैं। कई बार मां बाप भूखे सो जाते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हें भूल गए। बाइबल में लिखा, क्या यह हो सकता है कि कोई माता, अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए सुनिएगा आगे, और अपने जन्माए हुए लड़के और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ वो तो भूल हाँ, यो तो भूल सकती सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक जार में पानी भरा गया, उसमें एक बंदर और उसके बंदर के बच्चे को रखा गया। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था, बंदर का बच्चा उचक कर बंदरिया के घुटने पर चिपक गया, और पानी भरा तो वो बंदरिया का बच्चा उचक के उसकी कमर में चिपक गया, और पानी जब नीचे से भरता गया तो बंदरिया का बच्चा उसके कंधे पर आकर चिपक गया, और पानी भरता गया तो बंदरिया का बच्चा उचक के बंदरिया के सिर पर बैठ गया, और जब बंदरिया के नाक में पानी जाने लगा तो बंदरिया ने अपने बच्चे को लिया और नीचे डाला और उस पर खड़ी हो गई और बच्चा मर गया। भूल सकती है माता, बाइबल गलत नहीं बोलती। बाइबल में लिखा है, दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यह किसी इंसान का कलाम नहीं है, हाड़ मांस के बने हुए शख्स का कलाम नहीं है, यह कायनात को बनाने वाले खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। हालेलुया। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आगे पढ़िएगा इसका 16 वर्ष, देखिए क्या लिखा है 16वें पद में। देख
देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर। क्या आपने कभी यीशु मसीह की हथेली देखी? किसी ने देखी? बताइए। फोटो में देखी होगी। आज मैं आपको यीशु मसीह की हथेली दिखाऊंगा। लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। यीशु मसीह के हाथों में जो कीले ठोकी गई थी, वो किसके कारण से थी? हमारी वजह से। वो लहू किसकी वजह से बहाया गया था? मेरे और आपकी वजह से। उसमें जो शक्ल बन रही थी वो किसकी बन रही थी? हम सब की बन रही थी। इसीलिए वो टंगा हुआ था। लिखा हुआ है, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसके सिर पर कांटों का ताज क्यों रखा गया था? क्योंकि मैंने और आपने मानसिक रूप से गुनाह किए थे। चित्र नजर आने लगा ना? आने लगा ना? गौर से देखिएगा, उस क्रूस पर मेरे और आपको होना था, जिस पर यीशु मसीह चढ़ा था, जिस पर उसने अपनी जान दी थी, सिर्फ मेरे और आपके लिए। लिखा हुआ है 16वें पद में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है, और आगे, तेरी शहरपना निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। शहरपना कौन सा है? आपका बॉर्डर। कहां कहां आप जाते हो, सारी चीजें वो जानता है। एक एक चीजें जानता है वो। क्या सोच रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या सामने बोल रहे हो? क्या पीछे बोल रहे हो? सारी शहरपना चारों तरफ से बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से घेर कर रखता है। सारी शहरपना। आपकी मम्मी को नहीं मालूम होगा वो वाला नंबर जिससे आप रात के 11 बजे 12 बजे के बाद बात करते होंगे। यीशु मसीह को मालूम है। वो वाले मैसेज जहां पर आपने पासवर्ड डाल दिया, बेचारी मम्मी लोगों के समय तो मोबाइल ही नहीं था, वो देखती रहती, हाँ जी फोटो अच्छी, जी फोटो अच्छी, लेकिन फोटो के पीछे क्या है ये मालूम ही नहीं है। सब जानता है, एक एक शहरपना का हिस्सा, एक एक चीज। आप जिसे करके भूल गए हो वो भी जानता है वो। लिखा है, तेरी शहरपना सदैव, या मेरे वर्जन में लिखा है निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कहां जाओगे भाई? कहां छिपोगे? दाऊद कहने लगा, यदि मैं आकाश में चला जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं पाताल में चला जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं पृथ्वी की छोर पर चला जाऊं तो तू वहां है। मैं तुझसे भागकर, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? सब जानता है वो, हर चीज उसे मालूम है। लेकिन उसके बाद भी वो आपको दोषी नहीं ठहराता। अभी जब तक वो दोबारा ना आ जाए, जब तक वो अपनी बादशाहत में न्याय आसन पर ना बैठे, वो आपको दोषी नहीं ठहराता। वो आपके दोषों को अपने ऊपर ले लेता है, आपके अधर्म को वो अपने ऊपर ले लेता है और मौके देता है, समय देता है। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी की देर और लोग समझते हैं, पर वो हर एक को मन फिराव का अवसर देता है, ताकि कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। लिखा है, वो दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। वो चाहता दुष्ट भी पश्चाताप करे और उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। ये वक्त है मेरे और आपके लिए। ये उपवास वाले दिन बहुत पवित्र दिन चल रहे हैं। घर की बेटियां, बहनें, पुरुष, जवान, बच्चे फास्टिंग रख रहे हैं। कोई आधे दिन के लिए, कोई 3 बजे तक, कोई 6 बजे तक, कोई पूरे 40 दिन तक रखता है। सिर्फ प्रार्थना करते हैं खुदावन से। मैं सेंट जूड के पीछे आराधना ले रहा था, बहुत सारी कैथलिक्स लोग वहां पर है। 80% सबके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी हैं। जब मैं वर्शिप करता हूं तो रिवील करती हैं भागने के लिए, अजीब अजीब हरकतें करती हैं। मैंने उनको बताया कि हकीकत में यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह कोई मूर्ति आकृति नहीं है, यीशु मसीह कोई सिद्धांत नहीं है, यीशु मसीह कोई बनी बनाई दुआ नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है, हालेलुया, जो सब कुछ कर सकता है और हर एक के लिए किसी भी समय वो आ सकता है। परमेश्वर ने आजादी दी, हिंदू लोग भी उनके यहां पर आने लगे। ये सिर्फ इसलिए है खुदा के लोगों कि उसने एक जन के लिए प्राण नहीं दिए। मेरे चर्च में मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, पंजाबी सिंधी भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। मैंने कभी धर्म के विषय में नहीं बताया, मैंने यीशु मसीह के विषय में बताया। मैंने कभी क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत के विषय में नहीं बताया, क्योंकि मैंने कभी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं पढ़ा है और ना क्रिश्चियन शब्द पढ़ा है।
मैंने सिर्फ एक ही शब्द पढ़ा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। जब आप विश्वास करते हो तो उसके बेटे बेटियां बनते हो, ईसाई नहीं। कोई जाति का ठप्पा नहीं लगता आप पर। वो तो हम क्रिश्चियन परिवार में ईसाई पैदा हुए तो हमें ईसाई लिखना पड़ता है। वो तो गवर्नमेंट मांग रही हमारी बायोडाटा, तुम हिंदू हो मुस्लिम हो तो लिखना पड़ता है। लेकिन मैं वहां से 4 लोगों को भेजूंगा, आप मुझे बता दो कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सा सिख ईसाई, नहीं बता पाओगे। लेकिन आप ये बता दोगे कि वो इंसान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने इंसान बनाए और वो इंसानों से प्यार करता है। उसने कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाई, ना किसी को अमीर बनाया ना किसी को गरीब बनाया। उसने जीवन दिया। उसकी योजना में मौत शामिल नहीं थी, उसकी योजना में जिंदगी शामिल थी। कितने यहाँ पे पापा लोग बैठे हैं? एक पापा वो है, एक पापा मैं भी, मम्मी लोग भी बैठे हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता, मुझे बताइए, क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे की उम्र आपसे कम हो? चाहोगे क्या? आप चाहोगे मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा जिए, बुलंदियों पे पहुंचे? जब हम संसारिक मनुष्य होकर ये चाहते हैं तो क्या वो पिता परमेश्वर चाहेगा कि हम जल्दी खत्म हो जाएं? नहीं। परमेश्वर की योजना में मौत शामिल नहीं थी। मौत तो जब आई जब हमने पाप किया, तब परमेश्वर को कहना पड़ा तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उस समय उम्र हुआ करती थी 669 वर्ष। लिखा है कि मेरे लोगों की उम्र पेड़ों की मानिंद होगी। लेकिन अगर अभी कोई 50, 60, 70, 80 साल जी ले तो बहुत अच्छा। जो 80 के ऊपर जीते, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और कहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से आपकी उम्र बढ़ रही है। हाँ खुदा के लोगों, शायद हम यीशु की कुर्बानी को ऐसे ही समझते हैं जैसे दूसरे देवी देवता। नहीं, वो परमेश्वर होकर भी हमारे और आपके लिए उसने जान दी। सिर्फ एक काम करना है, उस पर विश्वास करना है। और लिखा है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सिर्फ विश्वास करने के द्वारा वो मेरे और आपको अनंत जीवन देगा। मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं, पर मैं दुआ करना चाहता हूँ आपके लिए कि आप प्रभु पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे और यही दुआ में कहेंगे, प्रभु तूने हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हमारी ही शांति के लिए प्रभु तुझ पर ताड़ना पड़ी। हमारे दुखों को, हमारी हर एक नाराजगी को तूने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे पास आ, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे एक सच्चा शख्स बना। मुझे ईसाई या क्रिश्चियन नहीं, मुझे विश्वासी बना। प्रभु मुझे सिखा। मेरी परवरिश ऐसी नहीं हो पाई जैसा तेरा कलाम था, लेकिन आज मैं सुन रहा या सुन रही हूं। प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार बना, मुझे काट छांट पवित्र कर। प्रभु मैं नरक नहीं जाना चाहता या चाहती, तेरी जिंदगी पाना चाहती हूँ। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो यहाँ पर है। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, प्रभु तू इन्हें बरकत दे। तेरा वचन इनके जीवन में काम करने वाला हो सके। ये सोचे, ये विचारे कि आखिर परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुआ, क्यों उसने अपनी जान दी, क्यों उसने अपने सिर पर कांटों का ताज रखने दिया, क्यों उसने अपनी हथेलियों में कीलें ठुकवाई। हाँ प्रभु, सोचें, जानें, समझें और आप पर विश्वास करें। इनके परिवारों को बरकत देना, इनके कारोबार को बरकत देना। छोटा छोटा काम करते हैं प्रभु, मेरी दुआ है आशीष देना, घटी ना होने पाए। आज मेरी प्रार्थना है खुदा, अगर इस छत के नीचे कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसके ऊपर कर्जा है, आज प्रभु मैं अपने तलवों को जमीन पर टिकाकर दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, सन 2021 में उनके सिर पर एक भी कर्जा ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, घर की बहुएं, घर की बेटियां घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दे। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, घर से नशे का, शराब का कब्जा जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी बेटियों के आंसू, तेरे बेटियों के घुटने टिकाने से तू उनके घर को बना देना, बदल देना प्यारे प्रभु जी। वो संसार में सबसे अधिक यदि किसी को प्यार करे तो वो आपको कर सके। प्रभु यीशु तू करने में कादिर खुदा है, इसलिए प्रभु जी मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जीवन देना और आगे बढ़ाना। इनके बच्चों पर तेरा आशीष का हाथ हो, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी शादी की तैयारियां चल रही, जिनकी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी बिगड़ी बनाना और आगे ले चलना। यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है और ये प्रार्थना इनके जीवन में काम कर सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह।